बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद एमसीक्यू स्टूडेंट ऑफिशियल में इस वीडियो में हम आपके साथ ईटा जूनियर क्लर्क के पेपर के सॉल्व्ड एमसीक्यूज शेयर करेंगे। ये पेपर दिसंबर के लास्ट वीक में कंडक्ट हुआ था और इस वीडियो में आपके साथ जितने भी एमसीक्यूज शेयर किए गए हैं वो सब हमारी वेबसाइट mcqsplanet.com पर अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है। अगर आप mcqsplanet.com से डायरेक्टली इन फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं तो उनका तरीका ये है कि पहले आपने वेबसाइट पे आना है और जैसे ही आप वेबसाइट पे आएंगे तो जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक सेक्शन नजर आएगा एवरी एग्जाम सॉल्व्ड एमसीक्यू। तो इसमें जितने भी रीसेंट पेपर्स हुए हैं यानी कि ये ईटा का पेपर ये 24/12/2022 को हुआ। इसके अलावा जितने भी लेटेस्ट पेपर्स है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपको मज़ीद पेपर्स के बारे में जानना है, अगर आपको कोई स्पेसिफिक पेपर्स यहाँ पे नहीं मिलते इन विजेट्स में, तो आपने क्लिक करना है मोर सॉल्व पास पेपर एमसीक्यूज पे। तो जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे और आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको सारे जितने भी पेपर्स हो चुके हैं वो तमाम आपको मिल जाएंगे, यानी कि इसमें 2021 से लेके 2022 तक के तमाम पेपर्स को कवर किया गया है। अभी बहुत जल्द हम अपनी एक दूसरी वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें आपको पीडीएफ फाइल्स भी फ्री में अवेलेबल होगी। ये सारे पेपर्स वहाँ पे आपको फ्रंट पेज पे एक्सेसिबल होंगे और हम क्विजेस बना रहे हैं और उसमें कुछ क्विजेस ऐसे होंगे कि जिसमें आपको प्राइसेस भी दिए जाएंगे। सो हम अपनी नेक्स्ट वेबसाइट में इन तमाम चीज़ों पे काम कर रहे हैं। सो उसमें आपकी प्रिपरेशन भी होगी और साथ ही साथ आपको थोड़ा बहुत कुछ वो एज ए रिवार्ड के तौर पे भी मिलेगा। पहला एमसीक्यूज है, ही ऑलवेज ट्रीटेड पीपल विद काइंडनेस एंड कंपेशन। ऑपोजिट ऑफ अंडरलाइन वर्ड इज, यानी कि कंपेशन का ऑपोजिट एंटोनिम क्या है? गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए इंडिफरेंस, यानी कि वो अलग तरीके से उनसे मिलता है। इंडेफिनेटली द नियरेस्ट पॉसिबल मीनिंग टू द वर्ड स्वेल, स्वेल का सिनोनिम इन गिवन ऑप्शंस में से क्या है? ऑप्शन बी इंक्रीज एक्सपेंड, ये तमाम सिनोनिम्स है स्वेल के। दिस स्वेटर इज नॉट फॉर दैट वुमन टू वेयर, तो इस पूरे सेंटेंस का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी, these sweaters are not for those women to wear. A dash of locusts attach the corpse. So यहाँ पे कौन सा आएगा? So option D, swam. Identify the concrete noun in the following. यानी कि इन given options में से concrete noun कौन सा है? So option A, book ये concrete noun है, यानी कि ये किसी किस्म के feelings या ये आपको physically show होगा। फाइंड द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग इन द फॉलोइंग। सो ये तो वीडियो को पॉज करके आप खुद फाइंड आउट करें, फिर हमारे ऑप्शन के साथ इसको मैच करें। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी प्रेसिडेंस। चूज द अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स ऑफ द काउंटर टू चेंज इट्स मीनिंग। प्रीफिक्स कहते हैं कि जो करंट वर्ड से पहले लगता हो उसे प्रीफिक्स कहते हैं। सो इन गिवन ऑप्शंस में से काउंटर के साथ कौन सा लगेगा कि जो इसकी मीनिंग को चेंज कर देगा? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी इनकाउंटर। कांट यू हियर दैट Dash is knocking at the door. Choose the correct indefinite pronoun, यानी कि इन given options में से यहाँ पे मैचिंग कौन सा होगा? So option is someone is knocking at the door. He knows him. Change it to passive voice. इसको passive voice में change करें। वीडियो को पॉज करें, खुद पहले इसको जाके change करें, फिर हमारे ऑप्शन के साथ इसको मैच करें। इन given options में से ऑप्शन बी, he is known to her. Choose the correct sentence in the following. So कौन सा होगा? तो वीडियो को पॉज करें और खुद फाइंड आउट करें। पहले से गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी, डज शी इनवाइट द गेस्ट्स। हिज ओनली एम्बिशन वाज डैश एट हिज जॉब। फाइंड द एप्रोप्रिएट इन्फिनेटिव। सो यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, टू सक्सीड एट हिज जॉब। ही हैड नॉट डैश मीट फॉर 3 years। सो नॉट के साथ यहाँ पे लगेगा बीन ईटिंग। यहाँ पे बीन ईटन या बीन ईटन ये नहीं लग सकते, यहाँ पे लगेगा बीन ईटिंग मीट फॉर 3 years। The teacher seemed undecided dash to take class or leave the class। so यहाँ पे होगा whether to take class or leave the class। He plays cricket in the evening। change into interrogative form of past indefinite tense। so यहाँ पे होगा option C, did he play cricket in the evening। which sentence uses the correct order of adjectives? so in given options में से option D, we took a ride on a blue old Chinese bus। आप पहले वीडियो को पॉज करके खुद फाइंड आउट किया करें। The history of the city is recorded in a book। Name the underline
नाउन। अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है कि ये पहला जो हिस्ट्री है वो क्या है, सिटी क्या है और बुक क्या है। टेन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी, हिस्ट्री जो है ये एब्स्ट्रैक्ट है, सिटी ये कॉमन नाउन है और बुक ये भी कॉमन नाउन है। पीपल डैश कंट्रीब्यूट मोर इफ दे डैश मोर टाइम। चूज द करेक्ट वर्ब्स, यानी कि यहाँ पे दो वर्ब्स आते हैं, सो वो कौन से होंगे? ऑप्शन ए वुड एंड हैड। द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड गाय इज, गाय का प्लूरल फॉर्म क्या है? सो ऑप्शन बी गाइस, GUYS। आइडेंटिफाई द डेफिनेट आर्टिकल इन द फॉलोइंग। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी दी जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। दिस इज बोरिंग, देयर्स डैश टू डू। So choose the appropriate indefinite pronouns। यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी nothing, there is nothing to do। The masculine of the noun be is, यानी कि ये नर है, इसका मादा क्या होगा? सो ऑप्शन ए drone। A synonym to rejoice is, so ये होगा ऑप्शन ए displeased। Dash the pain in his head, he attempted the paper। so यहाँ पे होगा ऑप्शन डी in spite of the pain in his head he attempted the paper। फ्यूचर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश नाउन, फ्यूचर ये किस चीज का नाउन है? सो ऑप्शन डी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। माई ब्रदर वॉज फेयरली अनहैप्पी विद दिस सर्विस, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन फ्रेज। यहाँ पे होगा ऑप्शन ए एडजेक्टिव फ्रेज, यानी कि फेयरली अनहैप्पी यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है। वेयर डिड शी पुट द नाइफ डैश which were on the shelf dash। find the correct plural of the nouns, यानी कि जो नाइफ और शेल्फ है इसके प्लूरल क्या होंगे? सो ऑप्शन बी knives and shelves। We met Hanya yesterday dash made us laugh। choose the appropriate pronouns। यहाँ पे हानिया वो शी को शो कर रहा है, सो यहाँ पे ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आएगा। सो ऑप्शन सी she made us laugh। Everyone could see how unhappy she was, identify the indefinite pronouns। यहाँ पे कौन सा होगा? ऑप्शन डी everyone। There is nothing interesting dash the book, identify the correct prepositions। यहाँ पे होगा in the book, there is nothing interesting in the book। Physical or logical arrangement of network is called, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है topology। DOS is the abbreviation for disk operating system which was the dash operating system used for personal computers। तो ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था? ये फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था, इसके बाद फिर विंडो XP आए थे और उसके बाद विस्टा एंड देन विंडो 7 और विंडो 8, विंडो 10 एंड देन विंडो 11। CD कमांड इज यूज इन DOS फॉर, यानी कि CD का कमांड ये DOS जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसमें किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता था? ऑप्शन ए चेंज द करंट डायरेक्टरी, और ये अभी भी इस्तेमाल होता है विंडो XP और इन तमाम चीज़ों में। द नंबर ऑफ बिट्स इन ए निबल इज, ये कितने होते हैं? ऑप्शन सी 4 बिट्स होते हैं एक निबल में। द क्लॉक रेट ऑफ ए प्रोसेसर इज मेजर्ड इन, यानी कि जो PC में प्रोसेसर होता है उसका क्लॉक रेट उसको हम किस चीज़ में मेजर्ड करते हैं? सो ऑप्शन बी मेगा हर्ट्स में। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर्स आर यूज्ड फॉर, तो ये कौन से डिवाइसेस है? तो ऑप्शन बी ये इनपुट डिवाइसेस है, यानी कि फॉर एग्जांपल एक शैम्पू है और आप उसको एक मशीन पकड़ के आप उसकी कीमत जो है वो कंप्यूटर में इनपुट करते हैं और उसके बाद आप फिर बिल जो है वो जनरेट करते हैं, तो ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर्स के थ्रू होता है, सो ये इनपुट डिवाइसेस होती है। इन ऑर्डर टू यूज ए वेरिएबल इन C++, वी डैश फर्स्ट डिक्लेयर इट, तो हमें इसको पहले क्या करना पड़ता है? ऑप्शन सी वी मस्ट फर्स्ट डिक्लेयर इट। द मोस्ट कॉमन यूज डेटा टाइप्स इन C++ आर, सो वो कौन सा है? ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि कैरेक्टर, बुलियन, अनसाइंड, ये तमाम मोस्ट कॉमन यूज डेटा टाइप्स हैं। वेयर आर द लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म्ड इन द CPU, सो वो कौन सा है? ऑप्शन सी ALU, यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। डेटा इज ए प्लूरल फॉर्म ऑफ द लैटिन वर्ड, सो वर्ड कौन सा है? ऑप्शन सी डेटम, तो ये प्लूरल है, यानी कि डेटा ये क्या है? ये प्लूरल है डेटम का। इन MS वर्ड टू प्रीव्यू एंड प्रिंट प्रेस, ये यानी कि इसके लिए शॉर्टकट की कौन सी है? ऑप्शन ए Ctrl+P। इन MS वर्ड की टिप्स अपेयर व्हेन एवर यू प्रेस द, सो यानी कि की टिप्स वो कब अपेयर होते हैं? कि जब आप प्रेस करते हैं ऑप्शन बी Alt की को। डे स्टोर्स डेटा इन ए टेक्स्ट, इमेज, साउंड और वीडियो, सो वो कौन सा है? ऑप्शन सी इमेज एंड मल्टीमीडिया डेटाबेस। ए डेटा आइटम इज डैश यूनिट ऑफ डेटा इन डेटाबेस, तो ये क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है डेटा आइटम का डेटाबेस में। टाइटल बार इज द हॉरिजॉन्टल एरिया लोकेटेड एट द वेरी डैश ऑफ द स्क्रीन, यानी कि जो टाइटल बार होता है ये आपको हमेशा शो होगा एट द टॉप ऑफ एवरी स्क्रीन। एंड नोट्स अपीयर
एट द डेश ऑफ द डॉक्यूमेंट सेक्शन, यानी कि जो एंड नोट्स होते हैं वो आपको कहाँ पे मिलेंगे? ऑप्शन सी, ये आपको एंड में मिलेंगे, यानी कि जैसे कि अब पावर पॉइंट हो गया तो उसके एंड में आपको एंड नोट्स मिलेंगे। डेश इज द पॉइंट एट विच वन पेज एंड्स एंड अनदर बिगिंस। वो कौन सा पॉइंट होता है? सो होता है ऑप्शन सी, पेज ब्रेक। Dash command is used to print the active document or selected items। उसके लिए कौन सा कमांड इस्तेमाल होता है? ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस पी। शॉर्टकट टू रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इज, यानी कि आप पैराग्राफ से फॉर्मेटिंग को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी है? ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस क्यू। JPG स्टैंड्स फॉर, सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी, जॉइन फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। आप कहेंगे कि यहाँ पे तो ई नहीं है, सो ये JPG जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है JPEG का। सो अगर किसी ने ज्वाइन पेज, तो यहाँ पे जो करेक्ट आता है वो ज्वाइन फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। फोटोशॉप इज ए GUI ड्रिवन सॉफ्टवेयर, सो इज रिच इन, यानी कि फोटोशॉप जो है ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ड्रिवन सॉफ्टवेयर है, यानी कि इसमें आप माउस के थ्रू सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये किस चीज़ से रिच है? सो ऑप्शन बी, टूल से, यानी कि इसमें आपको एडिटिंग के और किसी भी पिक्चर को बनाने के काफ़ी टूल्स वो मिल जाएंगे। शॉर्टकट की टू ओपन द थिसॉरस इन MS वर्ड इज, सो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की है? सो ऑप्शन डी, शिफ्ट प्लस F7। ये जो थिसॉरस है ये किस्म की डिक्शनरी होती है जो कि आपको सिनोनिम्स और ये सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करती है। इन MS वर्ड 2010 कमांड्स आर ऑर्गेनाइज इनटू डैश ऑन द रिबन, सो ये होता है ऑप्शन बी, ग्रुप्स on the ribbon. Dash are graphic representation of data from a worksheet. So in given options में से option D, charts are graphic presentations of data from the worksheet. The dash contains the insertion of a cell on a worksheet and is defined by the column letter and the row number. So वो कौन सा होता है? option B, cell address जो है ना वो contain करता है insertion of a cell on a worksheet and is defined by the column letter and the row number. Dash are the horizontal division of a worksheet that are identified by numbers. And given options में से option B, rows are the horizontal division of a worksheet. A smart card is a plastic card about the size of a credit card with an embedded microchip that can be loaded with data used for additional use. So इसके लिए हाँ, यानी कि इसको हम और कौन सी additional use के लिए इस्तेमाल करते हैं? So option है टेलीफोन कॉलिंग के लिए। Dash is the process of converting an encrypted text back to a plain and meaningful text। तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी, डिक्रिप्शन। इनक्रिप्शन होती है कि वो टेक्स्ट को इनक्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और डिक्रिप्शन ऐसी होती है कि वो उसी इनक्रिप्टेड टेक्स्ट को दोबारा से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। Dash is the special type of software and hardware system that provides service to its client। तो वो कौन सा है? ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों पे काम करता है। स्काउट मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, इसको किसने स्टार्ट किया था? ऑप्शन बी, सर रॉबर्ट बैडन पावेल ने। व्हाट इज द करेंसी ऑफ उज्बेकिस्तान? उज्बेकिस्तान की करेंसी क्या है? ऑप्शन सी, सॉम। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू डैश वाट, ये बराबर है 746 वाट के। गोल्डन टेम्पल अमृतसर इज ए होली प्लेस ऑफ, सो ये उनकी होली प्लेस है। ऑप्शन सी, ये सिक्स की होली प्लेस है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तुर्कमेनिस्तान? तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल कौन सा है? ऑप्शन सी, अशगाबत। NATO stands for, so NATO stands for North Atlantic Treaty Organization. What is the official language of Iran? ईरान की official language क्या है? ऑप्शन बी, पर्शियन। The Great Wall of China was erected by the Chinese as defense against, so किसके खिलाफ डिफेंस के लिए उन्होंने ये बनाई थी? ऑप्शन सी, मंगोल से डिफेंस के लिए उन्होंने ये वॉल बनाई थी। The headquarters of World Trade Organization is in, ये कहाँ पे वाक़या है? ऑप्शन है जिनेवा में। Which continent has no deserts? तो आप सबको पता होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे किसी किस्म का डिजर्ट मौजूद नहीं है। The War of Freedom in 1875 was won by, ये किसने जीती थी? ऑप्शन सी, ब्रिटिश ने। ये इंडियन, ये जिनके हिंदू और मुस्लिम ने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ी थी जिसमें ब्रिटिश ने कामयाबी हासिल की थी। The first railway line in Pakistan was laid between, so ये किन दो इलाकों के दरमियान वो चलाई गई? सो ऑप्शन बी, कराची एंड पोर्ट्री के दरमियान। हड़प्पा इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, हड़प्पा ये किस जिले में वाक़या है? ऑप्शन बी, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट। यूनिसेफ स्टैंड्स फॉर, यूनिसेफ इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन डी, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड।
वीना इज द कैपिटल ऑफ, वीना ये किस मुल्क का कैपिटल है? ऑप्शन सी, ये ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ प्राइस कंट्रोल इन द सब कॉन्टिनेंट वाज, वो कौन थे? ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर which amended the constitution of Pakistan unilaterally was issued by, इसको किसने इशूड किया था? ऑप्शन सी, जनरल परवेज मुशर्रफ ने। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पास्ड अवे ऑन, उनका इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन बी, 11 सितंबर 1948 को। ऑन हाउ मेनी बॉल शाहिद अफरीदी हिट द फास्टेस्ट सेंचुरी, सो उन्होंने बनाई थी ये 37 बॉल्स पर। द एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन अ प्लेस फॉर अ शॉर्ट टाइम इस कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी, वेदर। द इंडस वैली हाउसेज वर बिल्ट ऑफ, ये किस चीज़ से बनाए गए थे? ऑप्शन सी, ये ब्रिक्स से बनाए गए थे। Which of the following city was considered as a pearl of Gandhara civilization? So ये ऑप्शन भी ये टेक्सला को समझा जाता है। Which of the following nations came to India as a trader? So अब यहाँ पे अगर ऑप्शन को देखा जाए तो सबसे पहले वो पुर्तगीज आए थे, यानी कि पुर्तगाल के जो वास्को डी गामा थे वो सबसे पहले ट्रेड के लिए आए थे। उसके बाद जो है वो डच आए थे, यानी कि नीदरलैंड्स के लोग, यानी कि यूरोपियन सबसे पहले आए थे। तो यहाँ पे जो हमारे मुताबिक करेक्ट है वो हॉलैंड है। हॉलैंड ये करंटली नीदरलैंड को कहा जाता है। और उसके बाद फिर फ्रेंच के लोग आए थे, यानी कि फ्रांस के लोग, फिर ब्रिटिश, ये तमाम जो है वो फिर एंटर होते रहे। ग्रीन वेजिटेबल्स आर गुड सोर्स ऑफ, ग्रीन वेजिटेबल ये किस चीज़ का गुड सोर्स है? ऑप्शन ए, मिनरल्स एंड विटामिन का। What was the purpose of Hindus Mahasabha? So ये कौन सा है? ऑप्शन बी, to gain independence. In the absence of Qaid-e-Azam, who led the Muslims delegation in third round table conference? So किसने इसको लीड किया था? ऑप्शन बी, सर आगा खान ने। Who was the first Pakistani to climb the K2? So वो कौन थे? ऑप्शन है अशरफ अमान। Nautical mile is a unit of distance used in, so ये किस चीज़ में इस्तेमाल होती है? ऑप्शन है नेविगेशन में। पाकिस्तान ओल्डेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इस, तो कौन सा है? ऑप्शन डी, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट। हजरत आयशा एंड द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर मैरिड थ्रू खुल्ला बिन मकीम इन एक्सचेंज फॉर महर, यानी कि कितना महर दिया गया था? ऑप्शन ए, 500 दरहम्स। हु वाज मेट विद द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ऑन थर्ड हेवन, सो किसकी मुलाकात हुई थी पैगंबर अलैहिस्सलाम के साथ? सो ऑप्शन बी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has described the cooling of the eyes. तो किसको उन्होंने cooling of the eyes वो describe किया है? ऑप्शन सी, नमाज को, जो कि आंखों की ठंडक है। The condition of after standing from रुको is known as, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, क़याम। How many आयात are there in सूरह बकरा? सूरह बकरा में कितनी आयात है? ऑप्शन सी, 286। The title of हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम is mentioned in Quran. So वो टाइटल कौन सा है? ऑप्शन सी, रूह उल अमीन, यानी कि द फेथफुल ट्रस्टवर्थी स्पिरिट।